हेलो कुंभ राशि, कैसे हो आप लोग। कुंभ राशि, आपके मन दिमाग में बहुत सारी बातें ऑलरेडी चली रही होंगी। शनिदेव का जो एक गोचर होने जा रहा है, जो कि शनिदेव फाइनली मीन राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। आप लोगों के लिए साढ़े सती ऑलरेडी चल रही है। अगर आप लोग ज्योतिष में न्यू और चंद्र राशि से अगर आपकी कुंभ राशि बनती है, चंद्र राशि से अगर आप एक्वेरियस है, तो आपकी ऑलरेडी साढ़े सती चल रही थी। अब साढ़े सती के प्रभाव का तीसरा चरण आप लोग का लग जाएगा। ठीक है, ये जो तीसरा चरण लगेगा साढ़े सती का, आप यहाँ पर शनिदेव जो गोचर करेंगे वो सेकंड भाव में करेंगे आपके। ठीक है, तो ये जो इम्पैक्ट है, ये कैसा इम्पैक्ट होगा। देखो, कहते हैं शनिदेव का जो तीसरा चरण चरण होता है वो काफ़ी मैं कहूँगी बेहतर होता है पहले दो से। बिकॉज इस टाइम पर शनिदेव जाते जाते बहुत कुछ देकर जाते हैं, बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं, भला कर करके जाते हैं, काम बना करके जाते हैं, लेसन्स बना करके जाते हैं। सो यहाँ पर पहली चीज़ तो आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम होगा, तनाव कम होंगे, आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशंस फील होंगी, बेटर लगेगा। बट ऐसा नहीं कि एकदम से चीज़ें मैजिकली चेंज हो जाएंगी, नहीं। इट विल टेक टाइम। बट आप देखोगे कि जो आपका एक नकारात्मक ऊर्जा थी, उसी के साथ साथ पॉजिटिविटी का लेवल बढ़ेगा। आपका मन करेगा कि कुछ नया सीखे, नया करें, आपको मन बहलाना आ जाएगा, मन को डाइवर्ट करना आ जाएगा, कुछ नया सीखने का, करने का मन करेगा। लेकिन आप बड़े आराम से ये सोच रहे हैं कि हम मन को, हम जो भी ऑक्यूपाइड हैं, हम जो भी काम में व्यस्त हैं, हमारा मन लेजी हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, रहने दो। नहीं, देखो, साढ़े सती एक ऐसा टाइम माना जाता है ना, जहाँ पर आपको अपने दिमाग को, जैसे हम खाना खाते हैं ना हमारे पेट के लिए, ऐसे हमें दिमाग को खाना देना पड़ता है, पॉजिटिव खाना। परमात्मा मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव। जहाँ आपने दिमाग को अकेले छोड़ा, वो नेगेटिव हो जाएगा। एंड ये बिना साढ़े सती के भी रियलिटी है, बट साढ़े सती में वो एनर्जीज थोड़ी हाईलाइट होती हैं। बट इट्स बेटर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेटर कि आप अपने माइंड को सुबह उठते ही पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें, एंड सोने से पहले पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें। आपका परमात्मा पर और आपके कर्म पर इतना विश्वास होना चाहिए कि आपको होना चाहिए कि मैं मेरे पिछले 7 जन्मों के कर्मों को बदल सकता हूँ, मेरी एक अच्छी सोच से, मेरे एक अच्छे कर्म से, मेरे एक अच्छे आशीर्वाद मुझे कोई दे दे। तो भाव जब हम करते हैं ना, हम चैरिटी करें, हम किसी को दान दे, पुण्य दे, भाव ये होना चाहिए कि मैं आशीर्वाद के पुण्य पोटली बना लूँ, मैं धन की पोटली से ज़्यादा मैं आशीर्वादों की पोटली बना लूँ, जिससे मेरा भाग्य मेरे पिछले जन्मों के साथ पुश्तें और मेरे आने वाली साथ पुश्तें सब तक वो भला पहुँचे। ये साढ़े सती आपको समझाने और सिखाने आती है कि धन से भी बड़ा आपके कर्म है, आपका गोल्स है, आपके लक्ष्य हैं, आपका सिस्टम है, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। इस टाइम पर अगर आप ये सोचो उसको इतना मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, ये कब होगा, वो कब होगा, इतना स्ट्रेस मत लो। आफ्टर ऑल साढ़े सती तो अगर आप मेरे एक दोस्त हो, आप मेरे को बहुत टाइम से देख रहे हो मेरे चैनल में, तो मैं आपको एक जेन्युइनली एकदम राइट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगी। मुझे आपको कोई डराने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आप लोग को कोई भी चीज़ों में परेशान करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिकॉज एक जेन्युइन बात मैं बताऊंगी, बिकॉज हर एक के ऊपर साढ़े सती आती है, हर एक के ऊपर ढैया आता है। मेरे ऊपर भी साढ़े सती आके गई है, मेरे फैमिली मेंबर्स की कुछ साढ़े सती चल रही है। एक प्रैक्टिकल अप्रोच आप देखें कि आपने करना क्या है, आपने वाइब्रेशंस को संभालना कैसे, आपने एनर्जी के ऊपर काम कैसे करना है, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। हाँ, इस टाइम पर क्रिटिसिज्म मत करो, नेगेटिव मत बोलो, लड़ाई मत करो, अनवांटेड इश्यूज मत क्रिएट करो, इस टाइम पर कंप्लेन मत करो, ग्रैटिट्यूड रखो। जो मिला भाई मंजूर है, जितना इसमें मेहनत करके बना सकते हैं वो कबूल है। हम मेहनत कर लेंगे, हम श्रम कर लेंगे, हम बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस देंगे। दैट्स इट। आई नो आप कहोगे कहना आसान है, करना मुश्किल है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है। नाउ कोशिश, आपके सेकंड हाउस में शनि देव है, खान पान पर फोकस रखना बहुत जरूरी होगा कुंभ राशि। ये हमारी वाणी का स्थान होता है, गले और वाणी का सेकंड हाउस। खान पान, अगर आप डेली रूटीन में नॉनवेज खा रहे हैं, जो कि आफ्टर ऑल कितना भी नॉनवेज हेल्दी हो, बट आफ्टर ऑल वो एक पाप फूड माना जाता है। तो कोशिश कीजिए, अगर आप नॉनवेज छोड़ नहीं सकते हो तो उसकी इंटेंसिटी कम कर दो, और एटलीस्ट ट्यूसडे और सैटरडे को ना खाएं। अल्कोहल पे कंट्रोल लाना होगा। अगर आपको लगता है कि आपकी एक हैबिट बनी हुई है डेली अल्कोहल लेने की, थोड़ा कम। देखो, मैं कंप्लीटली छोड़ने नहीं कह सकती, बिकॉज आफ्टर ऑल आपकी लाइफ है। मुझे कोई आपको बहुत ही टफ गोल्स नहीं देने कि आप बाद में उसको कर ही ना पाओ, फिर और नेगेटिव हो जाओ। ठीक है, जो करते आ रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दो, एटलीस्ट ट्यूसडेज और सैटरडेज को मत खाना।
बाकी अपनी तरफ से जितना हो सके ट्राई टू फोकस कि आप अपने गले से प्योर खाना कंज्यूम करें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सात्विक फूड हो और भी बढ़िया। नॉनवेज कम खाएं, बेहतर माना जाएगा। ठीक है। नाउ दूसरी चीज़ जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली, डिसिप्लिन आपने डेवलप करना है। अच्छा, मेन मुद्दों को मैं पहले कवर कर लेती हूँ, फिर मैं आपको एडवाइस वगैरह दे दूंगी। सबसे पहली चीज़, सेकंड हाउस में है तो पैसे की सेविंग्स होने में थोड़ी दिक्कत रह सकती है। पैसे सेव थोड़े धीरे धीरे होंगे तो फटाक से खर्चे हो जाएंगे, तो उसमें पैनिक नहीं करना है। बाकी दूसरी चीज़ ये, डेफिनेटली ये जो 7.5 का लास्ट चरण है आपकी कुंडली में, अगर शनिदेव अच्छे बैठे हुए हैं, ज़बरदस्त आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे फॉर श्योर। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छे बैठे हैं तो। अगर शनिदेव आपकी कुंडली में थोड़े पीड़ित बैठे हैं, टफ पोजीशन पे बैठे हुए, तो थोड़े से रिजल्ट्स आपको उतने एक्स्ट्रॉर्डिनरी मिलेंगे, स्लो मिलेंगे, धीरे मिलेंगे, लेकिन फिर भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, ये 2.5 साल में आपने ध्यान रखना है। दूसरी चीज, शनिदेव की आपकी तीसरी दृष्टि पड़ती है 4th हाउस में, तो डेफिनेटली 4th हाउस में जो लोग प्रॉपर्टी परचेज वगैरह करना चाहते हैं, अच्छा माना जाएगा। स्पिरिचुअली आप ग्रो होते हुए दिख रहे हो, बिकॉज शनिदेव की अष्टम पे दृष्टि भी पड़ रही है, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ, कुछ नया स्किल्स डेवलप करते हुए दिख रहे हो, कुछ सीखते हुए दिख रहे हो, अच्छा माना जाएगा। नाउ बेस्ट थिंग, क्यों कहते हैं शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि तीसरा चरण होता है ना, वो अच्छा ही होता है मोस्ट प्रोबेबली, या कहीं ना कहीं से अगर 4 प्रॉब्लम चल रही तो एक प्रॉब्लम को जबरदस्त सॉर्ट आउट हो जाती है। वो इसलिए बिकॉज शनिदेव जब सेकेंड हाउस में बैठते हैं ना, उनकी 10वीं दृष्टि पड़ती है 11th हाउस पर। 11th हाउस जो माना जाता है वो गेन हाउस का होता है, लाभ का होता है, बेनिफिट्स का होता है, ग्रोथ का होता है। तो यहाँ से फिर वो कैसे ना कैसे 2.5 साल में पैसा आना शुरू हो जाता है, इच्छा पूर्ति होने लगती है। 11th हाउस होता है इच्छा पूर्ति का, लाभ का, गेन का, पैसे का, कुछ आपने, बट वो इच्छा प्रबल होनी चाहिए। वो इच्छा ऐसी होनी चाहिए कि भाई ये मेरे को, मैं 5 साल से इसके लिए तप कर रहा हूँ, मैं 4 साल से इसके लिए तप कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे चीज़ चाहिए, उतना लक्ष्य भी तो दिखे आपका, तब वो चीज़ लाभ प्राप्त होता है लास्ट चरण में। तो अगर आपका लक्ष्य है, आपको सीए बनना है, आपको सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बनना है, जो भी मेहनत है, लास्ट चरण में काम बनने लगते हैं, क्योंकि इच्छा पूर्ति हाउस पे दृष्टि पड़ती है। तो ये विचारधारा आपने, इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि एक होती है प्लैनेटरी पोजीशन, एक होती है हमारी ऑरा, हमारी फ्रीक्वेंसी, और एक होती है हमारी इंटरनल फ्रीक्वेंसी, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशन। तो जब हमारे थॉट्स और इमोशंस मान लो नेगेटिव हैं, हमारी ऑरा नेगेटिव होगी, फिर प्लैनेट्स भी अगर नेगेटिव हैं तो फिर ये सब कुछ नेगेटिव हो जाता है। बट वहीं अगर हमारी सोच और हमारा अंतर्मन पॉजिटिव है, उससे हमारी ऑरा पॉजिटिव रहेगी। फिर अगर प्लैनेट्स और ब्रह्मांड में नेगेटिविटी हो रही है, कुछ नेगेटिव हमारे कर्मों का प्लैनेटरी इफेक्ट आ रहा है, उसका असर कम हो जाता है। तो वो ढैया, वो 7.5, वो एनर्जीज, वो स्ट्रेस, वो टॉक्सिसिटी, वो लोगों की बातें, वो जो 7.5 में आपको सिखाना चाहते हैं, उनके असर माइल्ड हो जाते हैं। इसीलिए सात्विक खाना, अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, यही सोल, माइंड एंड बॉडी की आपको एनर्जी हीलिंग करते रहनी है इन 7.5 और ढैया में। सॉरी, आपकी तो 7.5 चल रही है, तीसरा चरण है, तो ये आपने ध्यान देना है। तो इसको समझिए एनर्जेटिक रूप में, तो आप फिर वो सिर्फ माइंड से एक डरावना वीडियो देख के 7.5 का आप घबराते नहीं फिरोगे, मेरे साथ ये होने वाला है, वो होने वाला है। एनर्जी को समझिए आप कैसे उस पर काम कर सकते हो। तो इसीलिए कहते हैं ना कि आपकी सोच बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। तो इस प्रकार से आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपनी ऑरा को पॉजिटिव रखो, जो होगा अपने आप ब्रह्मांड आपकी मदद भी करेगा सॉल्व करने के लिए। ओके, नाउ प्रॉपर्टी के योग हैं, पैसा बनाते हुए दिख रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ आपकी बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी, लाइफ को देखने का नजरिया बदलेगा, ज्ञान प्राप्ति होगी इस टाइम पर। तो उस प्रकार से आप स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, काम और पैसे के रूप में बरकत आप देखोगे, ग्रोथ होगी। फिर जब ये 7.5 जाएगी ना, आप बोलोगे यार जो मैं पहले था ना, इतने टाइम पहले, आज मैं वैसा नहीं रहा हूँ। आप मैच्योर हो जाओगे, पहले जब छोटी छोटी बातों पर रो देते थे, अब नहीं रोगे। सो दैट्स द डिफरेंस। 7.5 इसलिए आपको मैच्योर बना के जाती है और विजडम दे करके जाती है। तो इस प्रकार से आपने इस टाइम पर फोकस करना है, ध्यान लगाना है, आप लोग के लिए अच्छा माना जाएगा। सो यस, इस 3rd चरण से आपने डरना नहीं है, बिकॉज एक जो 11th हाउस पे दृष्टि पड़ रही है ना, वो सब संभाल लेती है। तो अपनी मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, इन 2.5 सालों में क्या प्राप्ति करना चाहते हो, डिसिप्लिन डेवलप करें, तो आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा ये साल। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। आई होप आप वीडियो से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ऑल्सो क्रिस्टल्स पीछे आपको दिख रहे होंगे, क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो, जेम स्टोन्स या पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
ऑल द बेस्ट माय डियर कुंभ राशि। आपने ऑलरेडी 7.5 का फेज पार कर लिया है, ये आखिरी चरण है, इसमें मुस्कुराइए, मेहनत कीजिए, खुश रहिए, काम आप लोग के बनेंगे। विशिंग यू ऑल द गुड लक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।